नमस्कार दोस्तों। इस समय पूरी दुनिया या कहें आज की समय में जब से अमेरिका जो है ट्रंप के राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में, तब से पूरी दुनिया में कहीं न कहीं आपको टक्कर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज सुबह की दुनिया की सबसे बड़ी घटना घटी है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति को बुलाया गया था अमेरिका और आपको कहा गया था जेलेंस्की को ट्रंप के द्वारा कि आप जो है अमेरिका आए और जो है एक डील करें। वो डील क्या था, आखिर क्या कारण था कि एकाएक अचानक से 35 मिनट तक अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति और जेलेंस्की बैठे रहे व्हाइट के ओवल हाउस में, लेकिन 35 मिनट तक पूरा जो है एकदम हा ही के साथ बात होता है और आखिरी 10 मिनट में जो है आखिर क्या कारण हो जाता है कि एक तीखी बहस होती है। इसी दौरान क्या होता है कि डोनाल्ड ट्रंप इतने गुस्से में आते हैं कि गुस्सा में वो कह देते हैं कि अभी तुम ऑफिस से निकलो, नहीं तो इसका भयावह परिणाम हो सकता है। आखिर क्या कारण रहा होगा, आखिर क्या हुआ होगा कि इतनी बड़ी बहस होने के बाद पूरी दुनिया में एक प्रकार से तृतीय विश्व युद्ध को लेकर यह आशंका जताने लगा है कि अब रूस हो सकता है कि यूक्रेन को पूरे तहस नहस कर सकता है और पूरे यूरोप में इस समय डर की माहौल है कि पुतिन कहीं न कहीं पूरी दुनिया को तो खत्म नहीं कर सकता, यूरोप खत्म कर सकता है। हुआ ये, अब आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए, हुआ ये कि वाशिंगटन में जो है कल जो है राष्ट्रपति जो है जेलेंस्की गए हुए थे। जब जेलेंस्की वहां पर गए तो वहां से जो है क्या हुआ कि आने के बाद ओवल हाउस में बैठाया गया और पूरी तरीका से जो है डील चल रहा था कि हम जो है कर लेंगे रूस के साथ है, क्या कर लेंगे, रूस के साथ हम लोग जो है एग्रीमेंट कर लेंगे और यूक्रेन जो है मान लेगा। यूक्रेन इसके बदले में यह कहा गया था ट्रंप के द्वारा कि बदले में जो तुम्हारे पास $500 बिलियन की जो दुर्लभ खनिज है वो खनिज हमें दो, क्योंकि कहा गया कि बाइडेन के द्वारा $350 बिलियन की जो है संपत्ति दी गई थी यूक्रेन को लड़ने के लिए। लेकिन भैया ट्रंप तो रहे बनिया आदमी, बनिया तो हमेशा जो है बिजनेस के हिसाब से ही जो है सब कुछ करता है। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसी बहस होती है, होता यह है कि ये जो आप देखेंगे तो ये है आपका ये है जेडी बेंस साहब। जेडी बेंस साहब कहते हैं जेलेंस्की से कि जेलेंस्की महाराज चलिए हम आपसे जो है बात करते हैं, चलिए हम आपसे बात करते हैं और युद्ध की समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। इतने में जो है एक सवाल इस पर जेलेंस्की ने कहा हाँ, बेंस ने जवाब दिया, जेलेंस्की बोला हाँ, लेकिन जेलेंस्की बोला कि ठीक है आप हमसे जो है युद्ध के लिए बात मनवा रहे हैं, बात सही है, लेकिन 2014 से लेकर क्राइमिया से लेकर आज जो है हमारे 4 जो है प्रांतों को हमारे ऊपर जो है कब्जा कर लिया है और आप कह रहे हैं कि रूस से हम बिना जमीन वापस लिए हुए हम जो है यह डील कर ले, जो संभव नहीं हो सकता था। अब भैया बात क्या था, इतने में बात बिगड़ता है और उसी दौरान जो है डोनाल्ड ट्रंप कूद पड़ते हैं। डोनाल्ड ट्रंप जब कूदते हैं तो यहां तक कह देते हैं जेलेंस्की को कि तुम जेलेंस्की इस बात को तुम समझो कि तुम करोड़ों यूक्रेनियों को तुम जो है जिंदगी खतरे में डाल दिए हो, लेकिन पूरी की पूरी दुनिया में इस समय तुम तृतीय विश्व युद्ध का कारक बनने जा रहे हो और तुम एक कॉमेडियन हो। उस कॉमेडियन के नाते भी तुमने जो है पूरी देश की कॉमेडी करके रख दिए हो। यह कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के इतना कहने पर अब जेलेंस्की जो है पूरी की तरह से भड़क गया और जेलेंस्की ने सीधा कहा कि 2014 में राष्ट्रपति कौन था, ओबामा था, उसके बाद आप खुद बने ट्रंप महोदय, उसके बाद बाइडेन आया, उसके बाद फिर आप फिर आए, आप बार बार जो है डील नहीं करवा रहे हैं, डील नहीं करवाने के कारण आपकी भी कुछ मंशा है। उतने तरीके से इस प्रकार से बहस हुआ कि बहस को देखिए अब क्या है स्थिति, आपको मैं दिखाता हूं इस वीडियो में, जरा देखें। देखिए बहस यहां पर देखो, बहस देखो, एक एक करके बोल रहा है, आगे भी बढ़ जाओ। देखो देखो आर्गुमेंट किस प्रकार से चल रहा है, देखो ये आर्गुमेंट पूरी तरीका से जो है ना डोनाल्ड ट्रंप और इसके बीच चल रहा है, किस प्रकार से बहस हो रहा है। इनके जो है भाई साहब का मुंह भी गिर गया है।
But without us, you don't have it. एकदम तगड़ी बहस हुआ है। देखिए He might have broken डोनाल्ड it ट्रम्प with जो है कहीं ना Obama कहीं and जो है Bush. कूद गए हैं। He might have broken it with Biden. अब He did. इस प्रकार से बहस होने के बाद जो है He didn't break it with बेंस ने कहा He wants to make a deal. I don't know if he can make a deal. चीजों को देखना। अब बेंस ने जो जवाब दिया, देखो बेंस ने कहा, बेंस सीधा कहता है जेलेंस्की को कि मैं उस तरह की कूटनीति का बात कर रहा हूं जो आपके देश के विनाश को समाप्त करने जा रही है। मतलब कूटनीति की बात कर रहा है कि देश की विनाश को समाप्त करने जा रही है। उसके बाद बीच में ही राष्ट्रपति रोके और फिर ट्रंप जो है जेलेंस्की को भाई साहब लतियाना शुरू कर दिया और देना शुरू कर दिया कि साले तुमको जब हम समझा रहे हैं तो समझ नहीं रहे हो, क्या है ये, तुम्हारी जिंदगी टूट रही है, तुम्हारी जनता मर रही है और तुम पुतिन के आगे झुकनाने चाह रहे हो और यूरोप के आगे जो है झुकनाने चाह रहे हो। कहीं न कहीं तुम्हारा जो है सर्वनाश आया है और तुम्हें कम से कम इसका भुगतना पड़ेगा। अब इतना हुआ कि जेलेंस्की साहब ओवल छोड़े हैं, सीधे यूक्रेन आ गए हैं। अब पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। लेकिन कहा जाता है कि यूरोप इस समय दुनिया की सबसे जो अपने आप को एलिट क्लास समझता था, उसकी पूरी यूरोपियन कंट्री यूक्रेन के समर्थन में है। अब आने वाले भविष्य में डोनाल्ड ट्रंप या हो सकता है कि आपका पुतिन क्या करेगा, ये कहीं ना कहीं यह देखने वाली बात होगा कि आखिर होगा क्या। तो समझिए यह जो है एक प्रकार के बेहतरीन तगड़ा और झगड़ा वाला बहस था। आपको यदि ये कमेंट अच्छा लगा, इस प्रकार के एनालिसिस आपका अच्छा लगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। मैं एवरीडे इस प्रकार की टॉपिक को लेकर आएंगे। जय हिंद।